राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जैसे कि कुछ डेट्स होती हैं इम्पोर्टेंट, और भारतीय इतिहास में जो भी डेट्स रही हैं, जो भी आंदोलन रहे हैं या कुछ आयोजन रहे हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ और फैक्ट्स भी जानेंगे। शॉर्ट नोट ज़रूर इसका बनाइएगा, ये बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी देखिएगा कि हम कैसे आपको ये चीज़ याद भी कराने की कोशिश करते हैं, तो नोट ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। आइए, जैसे कि 7 अगस्त 1905। अब भाई 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन होता है। क्यों होता है स्वदेशी आंदोलन? क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन था, उसके विरोध में ये स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को होता है। यानी कि स्वदेशी चीज़ों को, वस्तुओं को अपनाने का मतलब कहा आह्वान किया गया कि आप स्वदेशी वस्तुओं को लीजिए और जो विदेशी वस्तुएं हैं, ब्रिटिश जो चीज़ें हैं, उनका बहिष्कार करिए, बायकॉट करिए। इस वजह से ऐसा हुआ था। और 16 अक्टूबर 1905 जैसे कि बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन इस समय पे थे, तो उन्होंने ही ये किया था। लॉर्ड आगे चल के 1911 में जो ये बंगाल विभाजन है, इसको रद्द कर दिया गया था। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड, काकोरी कांड लिखा हुआ है, तो काकोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925। एक और बात है, ये जितनी डेट मैंने लिखी हैं ज़्यादातर इसमें अगस्त आ रहा है, तो एक और अच्छी चीज़ है कि सब साथ में रिलेट करके अभी याद भी मैं आपको करा दूंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप समझिए कि 9 अगस्त 1925 को क्या होता है, काकोरी ट्रेन एक्शन। अब मैं ट्रेन एक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि योगी सरकार ने अभी कुछ वर्ष पहले या कुछ समय पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। और 2025 यानी अभी जो पिछला वर्ष गया है, 100 साल इसके पूरे हो गए हैं। तो काकोरी ट्रेन एक्शन को 100 साल भी पूरे हो गए हैं। 11 अगस्त 1908। अब 11 अगस्त को क्या होता है भाई, खुदीराम बोस जी को फांसी दी जाती है। जो किंग्सफोर्ड हत्या वाला मामला था, जो कि 1908 में हुआ था, उस समय पे प्रफुल्ल चाकी एक थे, एक खुदीराम बोस थे। तो इन्होंने जो बम फेंका, हालांकि उनकी हत्या का प्रयास जो था वो विफल हो गया था, तो खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई। सबसे कम उम्र में भारतीय जो इतिहास रहा है, हम लोग जो आंदोलन पढ़ते हैं उसमें सबसे कम उम्र में जो किसी को फांसी अगर दी गई तो वो खुदीराम बोस जी को दी गई। और प्रफुल्ल चाकी, तो भाई प्रफुल्ल चाकी जो हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और इनको सबसे कम उम्र में फांसी हुई थी 11 अगस्त। आप डेट देख रहे हो, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 11 अगस्त। ईयर देखने पड़ेंगे और ईयर भी याद हो सकते हैं। जैसे कि अभी आप ये देखो, ये 7 अगस्त है, ये 9 अगस्त है, तो 7 अगस्त और 9 अगस्त में ज़्यादा अंतर नहीं, 2 दिनों का अंतर है, और यहाँ 20 साल का अंतर है। तो आपको याद हो जाएगा 1905 में भाई स्वदेशी आंदोलन हो रहा है 7 अगस्त को, और 1925 में 9 अगस्त को जो है काकोरी ट्रेन एक्शन हो रहा है। तो 20 साल बाद और 2 दिन और जोड़ दो, अब और 2 दिन थोड़ा जोड़ लो कि 11 अगस्त 1908 में, तो 11 अगस्त 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हो रही है सबसे कम उम्र में। 7 अगस्त 1905, ठीक है, 7 अगस्त 1905। अच्छा, ये मैंने 2 बार लिख दिया। ये स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को हुआ था। एक और बात, 7 अगस्त को स्वदेशी जो आंदोलन हुआ, तो स्वदेशी आप समझ लो, तो हथकरघा दिवस इसी वजह से भारत सरकार के द्वारा 2015 को घोषित कर दिया गया है कि 7 अगस्त को जो है हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। एक और दिवस होता है 7 अगस्त को, अगर आपको याद हो तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस होता है। भाला फेंक दिवस 2021 में गोल्डन बॉय जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा हमारे टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाते हैं, जिसकी वजह से भाला फेंक दिवस भारत सरकार ने इसको घोषित कर दिया है। 2021 टोक्यो ओलंपिक जो 2020 वाला था, कोरोना के कारण वो 2021 में टोक्यो में हुआ था, जापान की कैपिटल है, ठीक है। 14 अगस्त 1947 विभाजन विभीषिका दिवस। तो भैया विभाजन विभीषिका दिवस क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, अलग अलग हो रहे थे। पाकिस्तान ने क्या किया कि 14 अगस्त को ही अपने को भाई फ्रीडम, स्वतंत्र घोषित कर दिया कि 14 अगस्त को हमारा होगा, 15 अगस्त को भारत आज़ाद होगा, तो 14 को हम मना लेंगे। तो हम लोगों ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया। कब? तो 14 अगस्त 1947 को विभाजन विभीषिका दिवस। 15 अगस्त को आपको पता है भारतीय स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई। 1857 में पहला प्रयास हुआ था, जिसको हम लोग पहला स्वतंत्रता
आंदोलन भी कहते हैं। तो ये आप जानो कि उसके लगभग 90 साल हमको लग गए, तब भारत सरकार मतलब भारत की को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947। इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को। अब ये देखिएगा, 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने एक साथ लिखे हैं। 6 अगस्त, 3 दिन जोड़िए 9 अगस्त, उसमें 6 दिन जोड़िए तो 15 अगस्त, ईयर एक ही रहेगा 1945। तो 1945 में 6 अगस्त, 3 दिन जोड़िए तो 9 अगस्त, 6 दिन और जोड़ दीजिए तो 15 अगस्त। 6 अगस्त को भाई क्या होता है, अमेरिका जापान पर एक एटम बॉम्ब गिराता है, जिसको कहा गया मतलब हिरोशिमा पे गिराया, जिसको कहा गया लिटिल बॉय। उसके बाद 9 अगस्त को यानी 3 दिन बाद फिर अमेरिका जो है नागासाकी पर, जापान के शहर नागासाकी पर बॉम्ब गिराता है, जिसका नाम दिया गया फैटी बॉय। पहले वाले का लिटिल बॉय, दूसरे वाले का फैटी बॉय। फिर क्या होता है, उसके 6 दिन बाद यानी 9 में 6 जोड़ा 15, तो 15 अगस्त को क्या हुआ, जापान ने कहा भैया अब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो 15 अगस्त को जापान आत्मसमर्पण कर देता है। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो मैं बात बता रहा हूं वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात है। तो ये जब समर्पण हो जाता है, जापान आत्मसमर्पण कि भैया हम आप सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, 2 बम वो गिरा चुका था अमेरिका जापान पर। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1 सितंबर 2 सितंबर, क्या भैया 1 सितंबर 2 सितंबर, 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। और उसके भाई बताओ 1 सितंबर और 2 सितंबर, ठीक है, 1945 6 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। क्योंकि यहां पर भाई जापान क्या कर रहा है, जापान आत्मसमर्पण करे दे रहा है। उसी के कुछ दिन बाद आप देखो तो 15-16 दिन बाद भाई जापान के आत्मसमर्पण के इतने दिनों बाद, 15-16 दिनों बाद 2 सितंबर को 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हो जाता है। तो आप समझ रहे हो 1 सितंबर 2 सितंबर 1939 में 6 साल जोड़ दो 1945, तो आप समझ गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू और समाप्ति 1945 में। तो ऐसी ही चीज जानने के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए, इंपॉर्टेंट नोट जानने के लिए, डेट तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। आप देख रहे हैं 7 अगस्त 1905, फिर 16 अक्टूबर 1905। तो आप समझ लो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो इसके विरोध में ही हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। एक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, ठीक है। तो आप समझ गए कि स्वदेशी आंदोलन हुआ। हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस, 2 दिवस इस दिन होते हैं। 9 अगस्त काकोरी ट्रेन एक्शन कांड 1925, 20 साल यहां से जोड़ दोगे चाहे यहां से जोड़ दो तो आपको 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। काकोरी जगह लखनऊ में पड़ती है, तो वहीं पर ये हुआ था। 11 अगस्त 1908 खुदीराम बोस जी को फांसी। 7 अगस्त 1905 वही स्वदेशी आंदोलन था। 14 अगस्त 1947 को विभाजन विभीषिका दिवस, क्योंकि भाई विभाजन विभीषिका दिवस आपको पता है कि भारत पाकिस्तान जो है दो नए राष्ट्रों का निर्माण हो रहा था। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमको 14 अगस्त को ही आज़ादी चाहिए, हम अपना नया राष्ट्र पाकिस्तान बना लेते हैं। इसके विरोध में होता है विभाजन विभीषिका, यानी हम इसको सपोर्ट नहीं करते। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक पास किया गया था, उसके तहत भारतीय स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनाई। 6 अगस्त 1906, 9, 15 अगस्त है, ठीक है। 3 जोड़ो, 6 में 3 जोड़ो 9, 9 में 6 जोड़ो 15। तो 6 अगस्त, 9 अगस्त, 15 अगस्त 1945 भाई हिरोशिमा पर अमेरिका बम गिराता है, उसको लिटिल बॉय कहते हैं। जो नागासाकी में बम गिराता है अमेरिका, नागासाकी और हिरोशिमा 2 जापान के एक शहर हैं, वहाँ पर अमेरिका बम गिराता है। पहले वाले कह रहे हैं लिटिल बॉय, जब नहीं माना, सरेंडर नहीं किया, तो दूसरा फिर गिरा दिया 3 दिन बाद, 3 दिन में गिरा दिया कि लो भैया एक और लो, नागासाकी। अब की वाला फैटी बॉय, आप समझ गए लिटिल और फैटी बॉय क्यों नाम रखा गया, क्योंकि इसकी क्षमता इससे ज़्यादा ही रही होगी। तो फिर समझ में आ गया, हालांकि फिर 6 दिन रुके थे। तो 15 अगस्त 1945 को इन्होंने कहा भैया हम सरेंडर करते हैं। इसी के साथ
2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो जाती है। कोई पॉइंट छूटा है क्या? 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म होता है। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी के जादूगर, प्रयागराज में इनका जन्म होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो दी आकाश शो चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद। राधे राधे।